you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पीरियड्स खत्म होने के कितने दिन बाद महिलाओं के गर्भाशय में बच्चा सक्सेसफुली आरोपित होता है। क्योंकि गाइस जब महिलाओं की बॉडी में प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाता है तो उसी के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखना शुरू हो जाते हैं। बट दिक्कत ये आती है क्योंकि हर किसी महिला की जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से आपको ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पीरियड खत्म होने के बाद कब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं पीरियड खत्म होने के बाद आपने कब प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है, ये आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। बट उसके लिए अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। जिन महिलाओं की रेगुलर पीरियड्स है उन महिलाओं को तो पता है कि आपको नेक्स्ट पीरियड कौन सी डेट पे आएगा, बट जिन महिलाओं की इरेगुलर पीरियड्स है उनको नहीं पता रहता है कि नेक्स्ट पीरियड कौन सी डेट पे आएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, लास्ट 6 मंथ की पीरियड साइकिल लेनी है। यानी आपको लास्ट 6 मंथ में देखना है कि आपको हर महीने कितने कितने दिन में पीरियड्स आया है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में पीरियड साइकिल लेंथ फ्लक्चुएट करती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इससे क्या होगा, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आपको कब कब हर महीने पीरियड्स आया है, यानी कितने कितने दिन बाद पीरियड्स आया है। तो सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद को अपनी बॉडी को भी नोटिस करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में साइन भी होते हैं, आपकी बॉडी भी चेंज होती है जब आपका ओव्यूलेशन होता है या जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो गाइस देखिए, हर किसी पीरियड साइकिल लेंथ को मैं अकेले तो नहीं बता सकती, बट मैं एग्जांपल के तौर पे 28 दिन की पीरियड साइकिल लेंथ ले रही हूँ। तो इस कंडीशन में आप कब प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि कब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। किस तरीके से आप पता कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जिन भी महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन की होती है उन महिलाओं का ओव्यूलेशन जनरली 14वें दिन पे होता है, क्योंकि हर किसी महिला का जो ओव्यूलेशन है वो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट से 14 दिन पहले ही होता है। और ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से एग का रिलीज होना। अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल रिलीज हुआ है, स्पर्म सेल एग सेल से मिला है, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया है, तो यहाँ पे सिर्फ एग फर्टिलाइज होता है। तो एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन हुआ है तो आपका एग 15वें दिन फर्टिलाइज होगा। बट एग फर्टिलाइज होने के बाद ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। एग फर्टिलाइज होने के बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब से जब मूव करता है तो बन जाता है मॉरूला। मॉरूला जब पहुंचता है यूट्रस की दीवार पे तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट ही महिलाओं की यूट्रस की दीवार पे आरोपित होता है, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और ब्लास्टोसिस्ट ही गाइस फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, जिसको महिलाएं 9 महीने के बाद बॉर्न करती हैं और वो बेबी हो जाता है। तो इनके ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो जब ये प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में लक्षण भी होते हैं, वो लक्षणों के बारे में मैं बात करूंगी। बट उससे पहले आप ये जानिए कि पीरियड आपकी 28 दिन की है तो 28 दिन की पीरियड साइकिल में ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो जिन भी महिलाओं की 28 दिन की पीरियड है उन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन से लेके 28वें दिन के बीच। क्योंकि गाइस ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में 1 हफ्ते का टाइम लगता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। इसीलिए जिन भी महिलाओं के 28 दिन की पीरियड साइकिल है उन महिलाओं को 21 से लेकर 28 दिन के बीच में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। यानी इस टाइम पे महिलाओं के गर्भाशय में बच्चा सक्सेसफुली आरोपित हो जाता है और इसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन भी रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो डे बाई डे महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले गाइस, जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, यानी जब बच्चा सक्सेसफुली आरोपित होता है, तो उस टाइम पे महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया पे दर्द होता है। ये दर्द मेनली आपका जहाँ पे यूट्रस होता है ना, यूट्रस के आसपास या जहाँ आपकी थाइज है, इनर थाइज, वहाँ पे ये दर्द होता है। ये दर्द बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और ये दर्द आपको ऑन एंड ऑफ होता है, ऐसा नहीं लगातार आपको लगा रहेगा, ऑन एंड ऑफ होगा। कुछ महिलाओं में ये दर्द कुछ मिनटों के लिए होता है, कुछ महिलाओं में कुछ घंटों के लिए होता है। मैक्सिमम जो ये दर्द होता है ये 2 से लेकर 3 दिन तक ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता है इम्प्लांटेशन का दर्द।
और इम्प्लांटेशन के दर्द के साथ साथ कुछ महिलाओं में हल्की सी स्पॉटिंग भी देखी जाती है, जो मेनली पिंकिश और ब्राउनिश कलर की होती है। इसमें आपको कोई क्लॉट नहीं दिखेगा, हल्की सी स्पॉटिंग दिखेगी, जो आपको या तो डिस्चार्ज जो आपका निकल रहा है, गीला गीला सा डिस्चार्ज जो आपको निकल रहा है, उसमें ही पिंकिश और ब्राउनिश कलर का ऐसा डॉट से दिखेंगे, या आपको वाटर की कंसिस्टेंसी में पैंटी में हल्की सी बूंदे दिख सकती है। इसका फ्लो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, बहुत लाइट फ्लो होता है, जो मैक्सिमम आपको 2 से लेकर 3 दिन तक दिखेगा और लगातार नहीं होता है, ऑन एंड ऑफ होता है। इस तरीके का इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है, इस तरीके का इम्प्लांटेशन का पेन होता है। और इसके साथ महिलाओं की बॉडी में ओव्यूलेशन के बाद से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम कर रहा होता है, और जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रैपिडली इंक्रीज होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रैपिडली इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं की जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। देखिए, यूट्रस की मसल्स रिलैक्स होने का सबसे बड़ा कारण है कि यूट्रस में कोई कंट्रैक्शन ना हो। अगर यूट्रस में कंट्रैक्शन होगा तो मिसकैरेज के चांसेस इंक्रीज होते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ के चांसेस इंक्रीज होते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, यूट्रस की मसल्स रिलैक्स होने की वजह से महिलाओं का डाइजेशन प्रोसेस धीरे हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं जो भी खाती हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और जिसकी वजह से महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगती है, गैस की दिक्कत होने लगती है, क्योंकि गैस अंदर ही ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। अगर एक्सेसिव गैस हो जाती है उसकी वजह से गैस का पेन भी होने लगता है, आपके एब्डोमिनल एरिया में ये पेन होता है। ये पेन आपको शार्प भी हो सकता है, डल भी हो सकता है, और ये पेन आपका एब्डोमिनल एरिया से लेके आपके चेस्ट में, हेड में भी होने लग जाता है। और इसके साथ गाइस, जब महिलाओं का एग फर्टिलाइज होता है तो उस टाइम से ही महिलाओं की बॉडी काम करना शुरू कर देती है, यानी प्रेगनेंसी आपको कंसीव होने वाली होती है बट काम आपकी बॉडी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान लगती है। और थकान गाइस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अधिकतर महिलाओं को लगती है। पहले आप देखेंगे इतना थकान आपको नहीं लग रही है, अचानक से आपकी बॉडी में थकान ज़्यादा लग रही है, आपको लेटे रहने का मन कर रहा है, आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, और इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग आने जैसा फील हो रहा है, या वॉमिटिंग आ रही है, नॉजिया की फीलिंग हो रही है, जो डे बाय डे आपको दिख रही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन दिख रही है फिर उसके बाद नहीं दिख रही है, डे बाय डे आपको ये चीज़ें दिख रही हैं अपनी बॉडी में। तो ये दर्शाते हैं कि आपका बच्चा सक्सेसफुली आरोपित हो चुका है गर्भाशय में, यानी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो बताते हैं कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। और मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी कंसीव होगी और क्या लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देंगे, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को भी पता कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीके है, अगर आपकी बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं तो उसके 1 हफ्ते के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, चाहे ब्लड टेस्ट के थ्रू करें या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू करें, आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।